हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ महाबलीपुरम शोर टेंपल, ये लहरों का शोर तो दिख रहा है, परंतु ये शोर दूसरा है, ये तट वाला शोर है। तो ये इस तरफ शोर टेंपल है मेरे पीछे, और यहाँ पर मैं अभी सनराइज़ देखने के लिए आया था। तो करीबन 1 घंटे से यहीं पर हूँ। थोड़े से लोग थे, अब जैसे ही सन ऊपर आ गया है, इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये पीछे अब सन ऊपर जा चुका है, तो जो गोल्डन कलर्स थे स्काई के, सी के भी और स्काई के, वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इस बार भगवान की दया से मुझे सनसेट्स और सनराइज़ दोनों के लिए समुद्र तट पर काफ़ी भगवान ने अवसर प्रदान किए। थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, सुबह आपको 5:30 बजे उठकर चलना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो रुकने का स्थान है, जो होटल है, वो यहाँ तो वहीं से सनराइज़ दिखता हो या फिर पास में ही हो, ताकि कम से कम कोई गाड़ी लाने का, पार्क करने का, ये सब झंझट ना हो। तो कल शाम को भी मैं यहाँ पर मंदिर देखने के बाद बीच पर काफ़ी समय रहा। जब ऐसी जगह पर आप आकर सुबह यहाँ बैठे होते हो तो मन में काफ़ी ठहराव सा रहता है। हालांकि समुद्र का शोर आपको दिख रहा है और सुन भी रहा है, पर एक अच्छी अनुभूति होती है। तो अभी मैं यही सोच रहा था, यहाँ पर मैं देख रहा था कि जब आ रहा था तो लोग सुबह ही 6 बजे ही अपनी दुकानों पर काम करना शुरू हो गए थे, सफाई कर रहे थे। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, अधिकतर हम में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि हमारे को कम से कम इतना कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता। और जो परिश्रम हमने किया भी है या कर रहे हैं, तो उसका फल भी हमें काफ़ी मिल रहा है। देखिए, परिश्रम ये लोग भी बहुत कर रहे हैं, परंतु इतना कठिन परिश्रम करके भी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बुनियादी सुविधाएं जो हैं, उनके लिए पूरी जीवन संघर्ष करते हैं। उसके उपरांत भी उनका जीवन इन्हीं कठिनाइयों से जूझते हुए ही व्यतीत हो जाता है। और हम देखिए, हमें ईश्वर ने इतना कुछ प्रदान किया है, ईश्वर की इतनी असीम कृपा हम पर रही है, पर फिर भी हमको जैसे ईश्वर से किसी प्रकार से कुछ नाराज़गी रहती है, कुछ हम फिर भी भय में रहते हैं, चिंता में रहते हैं और अहंकार में भी रहते हैं। और फिर भी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग हमसे अधिक प्रसन्न हैं, हमसे अधिक भाग्यशाली हैं। तो ये जो एक तरह से जो है, ये असमंजस की स्थिति या असंतुलन की स्थिति, या इसको कह सकते हैं कि जो एक थैंकलेस एक रहने की जो हमारी प्रवृत्ति है, इसी की वजह से ही हमारी जो जीवन है वो कठिन होता है। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, हमें यही लगता है कि हमको ज़्यादा लोगों के कंपैरिजन में हमको ज़्यादा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, या भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया है। जितना परिश्रम हमने किया है उसके अनुकूल हमें उसका फल नहीं मिला है। देखिए, अब जो लोग बेचारे ऐसे काम कर रहे हैं, उनके पास तो कोई कंप्लेन करने का भी टाइम नहीं है। सुबह से लेकर रात तक उन्होंने काम करना है, तब जाके 2 वक्त की रोटी उनको मिलती है, और वो भी प्रकृति पर बहुत निर्भर करती है। मौसम ख़राब है तो लोग नहीं आएंगे, बहुत गर्मी है तब लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे तो दुकान नहीं चलेगी, दुकान नहीं चलेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे।
उनकी चिंताएं या उनकी भगवान से नाराज़गी तो फिर भी समझ में आती है, परंतु हम लोगों के पास कोई कारण नहीं होना चाहिए और हमें अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हैं हमेशा ईश्वर के प्रति आभारी रहें कि ईश्वर ने हमें इतना अच्छा जीवन प्रदान किया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस जीवन को किस प्रकार व्यतीत करते हैं। यदि हमेशा चिंता और अगर कंप्लेन में ही, अगर शिकायतों में ही जीवन व्यतीत करना है तो उसमें भी जीवन तो समय है, समय तो बीती जाएगा, चाहे हम उसको खुशी खुशी बताएं या फिर दुखी रहकर बताएं। तो ये जो आज की चर्चा थी वो यहाँ पर महाबलीपुरम के तट से बहुत ही अच्छा जो है आज की सुबह रही है। मैं एक और बात कहना चाहता था कि देखिए, जो चीज़ हम मन से करना चाहते हैं उसके लिए ऊर्जा, समय, शक्ति स्वयं हम में आ जाती है। अगर यही ऐसे अगर कोई उठा रहा हो और तो बिस्तरे से उठने का दिल नहीं करता, परंतु अगर आप करना चाहते हैं कुछ तो देखिए, मैं बिना अलार्म के उठ जाता हूँ सुबह और फिर पैदल चल के यहाँ तक आया हूँ और यहाँ मैंने काफ़ी देर तक सूर्य की प्रतीक्षा की है। आज बादल थे यहाँ पर, तो सूर्य देव भी अपना समय लेकर प्रकट हुए हैं, परंतु फिर भी इस इंतज़ार में भी एक मज़ा है, क्योंकि ये जो है ये दिल से कर रहा हूँ। अगर मेरे को यहाँ पर किसी ने बिठाया होता तो आई वुड हैव बीन जस्ट लुकिंग एट द टाइम ऑन माई फ़ोन ऑल द टाइम, कि मैं समय देख रहा होता अपने फ़ोन पर कि इतनी देर होगी मेरे को यहाँ बैठे हुए और सूर्य भगवान अभी तक नहीं आए, कि चलूँ, मेरे को देर हो रही है, मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है। तो इसी प्रकार से जीवन के यदि हम सब काम में दिल लगा कर करें, जो कर रहे हैं बस उसी में ही उस समय अपना जो है सब ध्यान लगाएं, तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती। सारी समस्याएं जीवन की खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। 90% समस्याएं तो केवल हमारे मन में ही होती हैं, वो रियल लाइफ में जो है वो होती भी नहीं है, और जब होती हैं तो उनका निवारण भी भगवान खुद ही कर देता है। तो यदि अगर हम यही मानकर चलें कि हम भी एक प्रकृति का अंश हैं, इसी भगवान ने हमें बनाया है, तो वो भगवान ही हमारी जो है वो लुक आफ्टर भी, हमारा ध्यान भी रखेगा। तो हमें सिर्फ अपनी तरफ से जो भी करना है दिल लगा के करें, खुशी खुशी करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपने साथ वालों को भी हम कोई उनकी भी खुशियों का भागी बने, उनके दुख सुख में खड़े रहें, किसी के दुख का कारण ना बने। तो बहुत अच्छा यहाँ का ये वातावरण, तो मेरा तो जाने का यहाँ से दिल नहीं कर रहा, परंतु अभी और भी जगह जाना है। तो आज मैं महाबलीपुरम से मैं कांचीपुरम जाऊँगा। कांचीपुरम जो है उसको दक्षिण की काशी कहा जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ मंदिर हैं देखने के लिए, तो वहीं तक है। मैंने तो इस बार मेरी यात्रा है, इसको कोई प्लानिंग नहीं है, इसका कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं है। हर दिन ही मैं निर्णय लेता हूँ कि आज कहाँ जाना। इस वजह से ये भी एक आसानी रहती है कि अगर कहीं अधिक समय रुकना हो तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई पहले की मेरी कोई पूर्व निर्धारित कहीं पर किसी जगह कोई बुकिंग नहीं है, या कोई ऐसा कोई पूर्व निर्धारित कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है कि जहाँ तक मेरे को पहुँचना ही है। तो हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो और आपसे फिर मुलाकात होगी। इस सब बातों को सुनने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।